हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। पहले चैप्टर जिसका नाम विलयन है, विलयन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा कक्षा 12 केमिस्ट्री। केम लिखा है, केम यानी कि केमिस्ट्री, केम यानी कि केमिस्ट्री। देख लीजिए ऊपर क्या लिखा है। केम को हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ओके, केमिस्ट्री। ठीक है, का हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। कौन चैप्टर है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट का है, चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट का क्या देखेंगे हम? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मोलरता किसे कहते हैं? क्या है मोलरता किसे कहते हैं? इसका उदाहरण से समझाइए। कितने लोगों को पता है? मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आपका रिवीजन करवा रहे रिवीजन। ठीक है, तो क्या है मोलरता किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो क्या है? किसी विलियन के 1 लीटर विलियन में उपस्थित, सॉरी 1 मिनट, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित कोई विलियन है जिसका जो 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, कितना, जितना विलेय उपस्थित है उसके मोलों की संख्या उस विलियन का मोलरता कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। ठीक है, देखो किसी विलियन के 1 लीटर विलियन में, देखो मान लो कोई क्या है, एक पात्र है। इस पात्र में क्या है? इस पात्र में कोई 1 लीटर का विलियन है। क्या है? 1 लीटर विलियन है। और इस विलय में जितना विलेय मिलाया गया, जितना विलेय मिलाया गया है, जितना विलेय मिलाया गया है, उसके मोलों की संख्या, उसके मोलों की संख्या क्या क्या कहलाती है? कहलाती है हमें मोलरता। ठीक है, इससे हम एम से दर्शाते हैं, इससे हम एम से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यह ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा? कैपिटल एम यानी कि मोलरता इज इक्वल टू क्या होगा? विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन, इस लीटर में होना चाहिए। अगर यहाँ पर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो क्या होगा? यहाँ से 1000 से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ ml में दिया होगा तो, अगर लीटर में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, ठीक है, लॉक करें। ठीक है, कितने लोगों को पता था यह क्वेश्चन? कितने लोगों को पता था? अगर पता था तो हमारे मतलब इमोजी सेंड कर दीजिए। ठीक है, कमेंट में इमोजी भेजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से समझाइए। क्या है मोल प्रभाज किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। ठीक है, देख लेते हैं मोल प्रभाज क्या है। हाँ, 1 मिनट, मोल प्रभाज को हम बोलते हैं मोलंस, ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोलंस। ओके, मोलंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन में किसी घटक का, अब देखो मान लीजिए विलयन में कितने घटक है? 2 घटक है। कितने घटक है? 2 घटक है। देख लीजिए, 1 मिनट, क्या है ये? कोई पात्र है और इस पात्र में ए और बी घटक है। ठीक, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात होता है। इससे किससे व्यक्त करते हैं? इनसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। अब देखो यहाँ से कहा गया है कि विलयन के किसी एक घटक का, कोई विलयन है और इस विलयन में 2 भरे हुए हैं। ठीक है, 2 घटक हैं, एक घटक है ए, एक घटक है बी। ठीक है, अगर किसी घटक का विलयन क्या करना है? मोल अंश ज्ञात करना, तो मान लीजिए घटक ए का ज्ञात करें, तो क्या होगा कि घटक ए का ज्ञात करना है तो क्या होगा? एक्स ए, यानी इसका घटक ज्ञात करना, तो क्या होगा? कहा गया है विलयन के किसी एक घटक का, किसी घटक घटक ले ले, मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या, क्या है? उसके मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या, ठीक, किसके बराबर होती है? कुल मोलों की संख्या के बराबर होती है। कर लो, कुल मोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, कुल मोलों की संख्या बराबर होती है। अगर बाई चांस दे दिया जाए किसके? बी घटक का, बी घटक का अगर दे दिया जाए तो क्या होगा? एक्स बी बराबर क्या होगा? एन बी, एन बी अपॉन एन ए, मतलब प्लस एन बी। ये क्या हुआ हमारा? दूसरे का हुआ, दूसरे घटक का हुआ। पहले घटक का कहा क्या गया है कि विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। विलयन में किसी घटक घटक ए ज्ञात करना, तो उसका मतलब उसके मोलों की संख्या, इस घटक का मोलों की संख्या हो गया, किसके अनुपात के बराबर होती है? कुल मोलों की संख्या के अनुपात अनुपात होता है। ये कुल मोलों की संख्या के अनुपात होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, नोट कर लो इसे।
देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? ये भी कई बार पूछा गया है। देख लो, किसी विलयन की मोलर उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के समान होता है यदि यदि क्या हो, मोलरता क्या हो, एक के बराबर होगा तब। ठीक, फिर से देख लीजिए। किसी विलयन की मोलरता या मोलर उन्नयन स्थिरांक, किसी विलयन की मोलर उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के समान होता है यदि यदि विलयन का मोलरता यदि विलयन का मोलरता क्या हो, एक के बराबर हो। तो ठीक है, लिख लीजिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के वी और एम होता है। ठीक है, सूत्र का फार्मूला हो गया। यदि क्या हो, डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी हमारा है क्या, क्वथनांक में उन्नयन। और दूसरा केबी क्या है हमारा? केबी है मोलर उन्नयन के स्थिरांक। और एम क्या है हमारा? मोलरता। ठीक, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी केबी इंटू एम आया। यदि एम हमारा क्या है, एक के बराबर है, तो क्या होगा? यदि हमारा एम जो होगा क्या हो, एक के बराबर होगा तो क्या होगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी गुणे एक। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी। क्या होगा? देखें ध्यान दो, यही क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? किसी विलयन की मोलरता उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक उन्नयन के बराबर होगा। क्या होगा? मोलर उन्नयन स्थिरांक मोलर मोलर उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर होगा? विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।